क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। कैसे चल रही है प्राइवेट जॉब? और जितनी महंगाई बढ़ती है क्या उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ जाती है? अच्छा देखिए, आप यहाँ बात कर रही थी लोगों से, तो आपने जान लिया कि लोगों की क्या राय है हुकूमत के बारे में और हुक्मरानों के बारे में। दूसरी आप बात कर रही हैं तहरीक अदम एतमाद की। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आए इधर हुकूमत में आए और उन्होंने जो भी वादे किए करप्शन करें, मुझे बल्कि यहाँ पे शेर याद आ रहा है कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। तो हकीकत ये है कि ये सब शरीके जुर्म है। सब शरीके जुर्म है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है और ये उनको भी पता है, आम आवाम को भी पता है, लेकिन बोलने से कहने से सब डरते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर ये कामयाब होती है हम उनके 2-3 MPS ख़रीद लेते हैं तो शहबाज शरीफ हमारा बन जाएगा वज़ीर आज़म, ये जो भी बन जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आवाम को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आपका वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, आपका सदर कौन बन रहा है या हुकूमत किसकी आ रही है। आवाम का बेसिक कंसर्न है कि आवाम की भलाई किस में हो रही है। मैं हूँ, नौजवान नस्ल है, पढ़ लिख रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 की जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी लोग आप आम देखेंगे किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, घर नहीं है, किराया देने के पैसे नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, कारोबार नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी बस ये गुजारिश है से हुकूमत से या जितने भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं या जो लोग इस तरह के सियासी हथकंडे इस्तेमाल करके कोशिशें करते हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने की, कि आवाम अब बेवकूफ़ नहीं है। ये एक जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मीडिया का दौर है और इस मीडिया के दौर में आवाम बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि आप लोग आवाम के साथ किस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बड़ी अच्छी बातें की आपने और बड़ी समझदारी की बातें की। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपको क्या लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का हल क्या है जो अभी तक निकल नहीं पाया? देखिए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसकी आवाम उसके हुक्मरानों से खुश है या नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है और स्टिल यही प्रॉब्लम है। तो आवाम को खुश करने के लिए हुक्मरान कभी भी अभी तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने आवाम को खुश करने के लिए। आवाम को खुश कैसे किया जा सकता है? आवाम क्या चाहती है? आप जब अपने घर का एक हुक्मरान होता है, एक बाप होता है, वो अपनी फैमिली को कैसे खुश कर सकता है? उसको अच्छा खाना खिला के, उसको अच्छे कपड़े दे के, उसको अच्छा घर दे के, उसको अच्छा लाइफस्टाइल दे के। तो हुक्मरान के हम सब फैमिली है ना, वो हमारा सरबरा है, रियासत माँ है। रियासत माँ है, तो रियासत का काम है कि हमें अच्छे कपड़े दे, हमें अच्छा पहनने को दे। और हम लोग पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तानी अवाम मेहनत करने से नहीं घबराती। वो ये नहीं कहती कि हमें पैसे दो, वो कहती है हमें काम दो। आप लोग काम देने की उसमें नहीं है, आप लोगों ने बस अपनी सियासतें चमकानी है। आप लोगों ने देखना है कि उसने करप्शन कर ली, उसने इतने वोट ले लिए, उसने ये कर लिया। आप लोग अपनी सियासतों से बाज आएँ। ऑपोजिशन जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है, जो एहतजाज करने की कोशिश कर रही है, इस सारी सूरत हाल में कोई आवाम का भला होता नजर आ रहा है? 70 साल हिस्ट्री में कोई आवाम का भला होता आपको नजर आया? 70 साल हिस्ट्री में जितनी हुकूमतें आई हैं ये सब सर्कल चल रहा है, शुरू से यही हो रहा है। पहले भी हुकूमत आती है, अपोजिशन आती है, अपोजिशन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलाती है, यही होता है। अवाम फिर बेवकूफ़ बनती है, फिर नए हुक्मरान आ जाता है। तो भाई इस सर्कल को ख़त्म करो, कुछ थोड़ा सा यूनिक करो, थोड़ा सा आवाम के लिए सोचो। आप बेशक तहरीक अदम एतमाद चलाएं, जो मर्जी तहरीक चलाएं, लेकिन उसमें आवाम को कम से कम उसकी रोटी, उसका आवाम जो परेशान है इस वक्त वो आपके सामने है। और बड़ी अच्छी नौजवान नस्ल की ये नौजवान हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे थे कि इस वक्त आवाम चाहती है कि जिस तरह घर का सरबराह उनके लिए सोचता है उसी तरह से मुल्क के हुक्मरान उनके लिए सोचें।